Perfect. So good morning once again, guys. Today we can continue the advanced Excel session, which we can continue the basic to advanced session. Myself, Durgesh, and I have a 5 years of experience in this data domain, and मैं currently working as a data analytics profile पे और weekend पे मैं पढ़ाता भी हूँ क्लासेस के लिए, ठीक है। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है आप लोगों के साथ एक्सेल पे बात करने का, तो हम बात करने वाले हैं बेसिकली यू नो कुछ एक्सेल के बारे में पता है कि व्हाट इज द डेटा एनालिसिस, व्हाट इज द डेटा साइंस, व्हाट इज द एआई मोड एंड व्हाट इज द एक्सेल पार्ट। हैव यू एनी आइडिया? डेटा स्टोर करने के लिए होता और है, तो हम एनालिसिस भी कर सकते हैं Excel पे कुछ। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो सिंपल एज दैट हम समझने की कोशिश करते हैं एक्सेल क्या होता है। हमारे पास ना बहुत सारा डेटा हो, डेटा मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज लाइक अ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन, किसी भी डोमेन के कुछ इंफॉर्मेशन जो रो और कॉलम में फिक्स होगी, हमारे फ्रिज होगी, उन इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास और प्रॉब्लम्स होंगी। उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। एक्सेल की हेल्प से हम उन डेटा के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स दी जाती है उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सेल बेसिकली। तो अगर इसकी रियल डेफिनेशन की बात करें तो एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसका काम है डेटा को कंटेन करना, उस डेटा के बेस पे समराइजेशन करना, कैलकुलेशन करना, डेटा विजुलाइज करना और कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन निकाल के देना, ताकि आपके मैनेजर, आपके क्लाइंट को कुछ एक डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट फील हो, राइट। तो सिंपल एज दैट, सिंपल सा मतलब होता है। अगर हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकल मोड में समझने का ट्राई करें, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, राइट। और हमारे क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है रिपोर्ट की, राइट। और डायरेक्ट डेटा रिपोर्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसके लिए हम मिड में जो ट्रांसलेटर या मशीन काम करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में सारी चीज़ें प्रोसेस होगा, डेटा क्लीन होगा, फॉर्मूले लगेंगे, ऑटोमेशन होगा, एडवांस कॉन्सेप्ट चलेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद आपको रिपोर्ट्स मिलती है। तो ये कैसे प्रोसेस होगा, कैसे समराइजेशन करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे विजुलाइज करना है डेटा को, वो सारा हम इन सारी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। चलो, तो ये समझ में आ गया कि एक्सेल एक बहुत फास्ट टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी तरीके का डेटा स्टोर करके उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 50,000 रिकॉर्ड्स है। अब मैंने बोला कि मुझे 50,000 रिकॉर्ड्स में एनालिसिस करना है सिटी वाइज, कि कौन सी सिटी में कितना सेल हुआ, या कौन सी सिटी में मैक्सिमम सेल कितना हुआ, या कौन सी सिटी में कौन सा प्रोडक्ट सबसे हाई अकरेंस पे बिका, ठीक है। तो ऐसी जब सिचुएशंस आती है, आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनमें मदद करता है आपका एक्सेल, ठीक है। एक्सेल से आप जस्ट 2-3 मिनट्स में ऐसे एनालिसिस करके दे सकते हो। तो एक्सेल बहुत फास्ट टूल है जिसके थ्रू आप हर तरीके के डेटा को डील कर सकते हैं। अब एक्सेल की बात करते हैं, क्या एक्सेल में कुछ लिमिट्स है? तो कुछ आइडिया है एक्सेल में कुछ लिमिट्स होती होंगी? यस, बताइए। वो उसकी लिमिट हम्म, एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट अप्रॉक्स 160K के तो 160K कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स ठीक होते है। हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं लिमिट्स की, कि डेफिनेटली अगर हम कोई भी टूल्स यूज कर रहे हैं, उनके अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो काइंड ऑफ डिसएडवांटेज के वे में ये समझ सकते हो कि एक्सेल की एक लिमिट है, विच मीन्स वो लिमिट्स हमें ये बताने की कोशिश करती है कि हम कितना डेटा एक टूल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर डेटा की बात करें, नाउ डेटा इज कंटेनिंग हियर द 1048,576 रोज, which means 10,48,576 डेटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया डेटा। लेकिन दुर्गेश डेफिनेटली इससे ज्यादा भी डेटा आएगा, हो सकता है 10 लाख से 20 लाख डेटा आएगा। तो यहाँ पे इसकी लिमिट्स खत्म हो जाती है, बट हम क्लासेस में ये भी सीखते चलेंगे कि अगर हमारे पास 20 लाख डेटा है या 50 लाख तक का डेटा है, उसको कैसे एक्सेल में कंटेन करें और एनालिसिस कैसे करें, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ हमें ये समझना है कि 1048,576 आपके रोज होते हैं। आर स्टैंड फॉर द रो,
C स्टैंड फॉर द कॉलम। अब कॉलम्स कितने होते हैं? कॉलम्स आपके होते हैं 16,384। प्लीज नोट डाउन हियर, this is my row and this is your column. So today we have discussed the basic fundamental, what is the mean of rows and columns and some basic interface like blueprints के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इज नाउ क्लियर गाइस? ऑनलाइन से कोई इश्यूज अभी तक? 16384 यस 384, ठीक है। और ये हो गए आपके रोज के कॉन्सेप्ट, ये हो गए आपके कॉलम्स के कॉन्सेप्ट। अब हमने लगभग बहुत सारी चीजों को सीख किया कि एक्सेल में डेटा लेकर के आओ, प्रॉब्लम्स बताओ, उनके करेस्पॉन्डिंग आप रिपोर्ट्स निकालो। मतलब वही चीज हुआ कि एक राहुल गांधी का बहुत फेमस डायलॉग है, इधर से आलू डालो और इधर से सोना निकालो, ठीक है, सेम एज दैट। बट वैसा ही लॉजिक अपन अप्लाई कर सकते हैं। इधर से आप डेटा दोगे एक्सेल को, एक्सेल प्रोसेस करेगा और उनके करेस्पॉन्डिंग आपको एक इंटरेक्टिव रिपोर्ट जनरेट करके देगा। वो कैसे होगा वो अपन धीरे धीरे देखेंगे। तो अब ये सारी चीजें हमने सीख ली, अब थोड़ी सी बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक व्हाट इज द टैब्स, रिबन, वर्कबुक, शीट्स। एंड यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? क्या होता है ये? यस प्लीज। So let me just open the Excel interface so that clearly understand what does here. So once I open the Excel interface, firstly I'll just got this navigator here. Okay. So ये फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। नाउ आई डोंट नो अबाउट दीज ऑल कंपोनेंट्स हियर, सो आई एम चूजिंग एट दिस टाइम द ब्लैंक वर्कबुक। सो हमने जैसे क्या ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट किया क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता, इसमें बहुत सारी चीजें अभी आ रही है। तो कुछ आइडियाज आप दे सकते हो कि क्या चीजें यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स, रो क्या है, कॉलम्स, टैब, मेन्यू बार क्या होते हैं, कुछ आइडियाज? 1 2 3 4 5 की नंबरिंग आर रो, हाँ ओके, ABCDs आर कॉलम्स, हाँ वर्क जो है वो रिबन्स, ओके, this whole is worksheet. Sheet 1 is the worksheet. Sheet. Okay, sure, thank you. So firstly अपन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। दिस इज माय एक्सेल रो which is indicating this is a excel sheet or excel workbook. Okay, now this indication are undo and redo buttons, which means आप बैक जाना है या फिर सेम स्टेप्स को रिवाइज करना, you can use this key, otherwise shortcut keys are available here. Now this one is a book one because the default books is defaulting containing the numbers of name, book 1 2 3 4 and number of books, you know. उसके बाद जब आप सेव कर देते हो तो यहाँ पे आपका वो सेव करके नाम आ जाता है विथ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपका होता है XLSX। एक्सटेंशन इज नथिंग बट एक्सटेंशन को ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल जैसे कास्ट होती है, ठीक है, इज लाइक कि कोई सिंह है, कोई पंडित है, ठीक है, कोई दुबे है, कोई जाट है, कोई भी है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक्सेल की आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सेल की वर्कबुक है। जैसे .pbix हो गया, इज कॉल्ड एज अ पावर BI, ठीक है। डेटा बेसिस के हो गए, सीक्वल के हो गए, टैबलू के हो गया, TBL, ठीक है, पाइथन के हो गए, IPYNB, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर द एक्सटेंशन है, ठीक है, जिसके थ्रू अपन काम कर सकते हैं। CSV हो गया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ये सारी चीजें हो गई एंड दिस इज योर मेनू बार, ठीक है। ये मेनू बार हम इनको बोलते हैं या फिर अपन इसको टैब्स के नाम से भी जानते हैं। Inside the tab which we can display here the buttons, इनको आप buttons भी बोल सकते हो या इनको बोलते हैं ribbon। इनके अंदर एक फंक्शनलिटी सेट की गई है जिनके थ्रू आप वही एक्चुअल काम कर सकते हो। ये काम करने के लिए जितने पे सिलेक्शन होगा उतने पे ये सारे मेनू बार्स या रिबन्स आपके काम करेंगे। जहां से जो काम करते हैं वहीं से वो डीसिलेक्ट भी हो जाएंगे, अप्लाई भी होंगे वहीं से और डीसिलेक्ट भी होंगे। ओके, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये नेम बॉक्स है, जिस भी सेल पे आप क्लिक करके बैठे होंगे ये नेम बॉक्स आपको बताएगा कि करंटली कहाँ पे आप हैं। यहाँ पे आते हैं इसको फॉर्मूला बॉक्स। कुछ भी यहाँ इस डब्बे में लिखते हो आप तो आपको यहाँ पे वो दिखेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको दिखता है कि मान लीजिए कोई आप फंक्शन लिख रहे हो, फॉर्मूला लिख रहे हो, तो कैंसिल कर सकते हो। साथ में आप उसको हिट कर सकते हो विच मीन्स एंटर कर सकते हो।
and this is the function key. Function key is calling, you can call everything here function. आप कोई भी फंक्शन इस फंक्शन बटन के साथ कॉल कर सकते हो, उसको हम आगे देखेंगे बेसिकली, ठीक है। एंड दिस 1 2 3 इज इंडिकेटिंग योर रो, विच मीन्स आप हॉरिजॉन्टली जब भी बात करेंगे तो उसको आपको डील करना है, इसको और कि भाई हम रो के बारे में बात कर रहे हैं। ABCD इज व्हाट योर कॉलम। तो हम सिंपल सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हॉरिजॉन्टल इज रो एंड वर्टिकल इज कॉलम, लेफ्ट टू राइट इज रो, टॉप टू बॉटम इज कॉलम, ठीक है। लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने लिमिट्स के बारे में भी बात किया था। यस, यही लिमिट्स के बारे में बात किया था। लिमिट्स कितना हमने बताया था? 10 48 5 76 स्टैंड फॉर आर, सॉरी, एंड व्हाट कॉलम्स? ठीक है, परफेक्ट। अब आपको तो पता है ये चीजें इतना होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि मुझे चेक करना है दिस नंबर ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। सो अपन सिंपल क्या कर सकते हैं, आप कहीं भी अपने कर्सर को रखिए, यू कैन चेक हियर, आपको देखो नेम बॉक्स में दिख रहा है जहां भी रखा है, कंट्रोल और डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे पहुंच जाएंगे सी, और यहाँ पे देखिए आपको रोज, क्या ये नंबर मैच हो रहे हैं? क्लियर है? अब हम अगर यहीं पे रख के और कंट्रोल राइट बटन को प्रेस करते हैं, कहाँ पहुंच गए? XFD, ये कॉलम्स और कॉलम्स इतने ही होंगे। अब इन दोनों को अगर मुझे साथ में देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना लॉन्ग टाइम प्रेस करो विद द हेल्प ऑफ योर माउस। आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके देख रहे हैं तो नेम बॉक्स में कुछ चीजें आपको दिखी, ये क्या बता रहे हैं हमें? 10 48 576 आर, मतलब हमारे रोज का यहाँ पे नंबरिंग वो दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमने वही नंबर सीखे हुए ना, विच मीन्स हम यहाँ से एक लिमिट्स को देख सकते हैं कि इतने डेटा को हम इसके अंदर कंटेन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इन सबको हटाया, थोड़ा सा हमने समझ लिया यहाँ तक गाइस। कोई भी इश्यूज किसी को तो प्लीज रेज कर सकता है। ऑनलाइन से अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्या नाम है आपका? हेलो, ओके। तो बेसिकली अब जो ये डब्बे डब्बे हैं इनको क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? यस, इनको सेल्स बोलते हैं। और सेल्स कैसे बनते हैं? रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से। अब मुझे समझना है, मान लीजिए हमने कहाँ पे रखा है? F4 में, यहाँ से दिख रहा है। F क्या है आपका और 4 क्या है? तो जहाँ पे रो और कॉलम का कनेक्ट होता है उसको हम सेल्स बोलते हैं। तो इसको हम डब्बा ना बोल के अब से क्या बोलेंगे? सेल्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा येलो फॉर्मेट दे रहा हूँ, ठीक है, या मैं इसको ऐसा फॉर्मेट दिया, ये एक्चुअल क्या है? F4। अब मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि F4 है तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब कनेक्ट कहाँ हो रहे हैं रो और कॉलम? F4 पे, तो वो बन गया F आपका कॉलम्स, ठीक है, और 4 आपका रोज। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब आप इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्कशीट बोलते हैं या फिर कैनवॉस बोलते हैं, ठीक है, या वर्किंग एरिया। यस, कैनवॉस। ये पूरी की पूरी शीट होती है, उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। उनके अंदर जो भी शीट्स को ऐड ऑन करते हैं उनको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो मतलब वर्कशीट इज इक्वल टू बुक, समझने के लिए, ठीक है। और शीट्स मतलब क्या हो गया? बुक के अंदर जो पेजेस होते हैं, ठीक है। तो बुक वर्कशीट वही काम कर रही है जैसे बुक होती है, वर्कशीट वही चीज है जो बुक के अंदर पेजेस काम कर, ठीक है ना। तो कई बार इंटरव्यूअर इस पे बात करता है कि वर्कशीट क्या है। वर्कशीट इज योर फाइल इनसाइड द शीट्स विच इज कॉलिंग एज अ वर्कशीट। वर्कबुक, बुक के नाम से वर्कबुक, शीट के नाम से वर्कशीट, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे हम एंटर करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा हाय दुर्गेश, क्योंकि मेरा नाम है। अब यहाँ पे हमने लिखा दुर्गेश,
तो आप देखेंगे, या फिर मैंने सिर्फ क्या किया, दुर्गेश लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए दुर्गेश यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3। तो यहाँ पे समझना है हमें कि जब भी हम कोई टेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं इस एक्सेल के अंदर, इस किसी भी सेल्स के अंदर, वो लेफ्ट हैंड साइड से डिनोट होता है, और हम कोई नंबर्स लिखते हैं तो वो कैसा दिखता है हमें, राइट हैंड साइड से। तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हमारा टेक्स्ट पार्ट है, ये क्या है, राइट, जो भी नंबर्स है। तो बात की बात है कि हम इसको सेलेक्ट करके अपने हिसाब से अलाइनमेंट फिट कर सकते हैं, ठीक है जी, कंट्रोल जेड। लेकिन अब थोड़ा सा हम करते हैं, यहाँ पे मैंने लगाया अपॉस्ट्रॉफी 1 2 3। एक्चुअल ये दिख क्या रहा है, नंबर्स, बट ये नंबर नहीं है। वाई? क्योंकि यहाँ पे आप जब देखोगे ना तो अपॉस्ट्रॉफी लगा, विच मीन्स दिस इज द टेक्स्ट टू डेटा टाइप, मतलब इस पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सिर्फ समझाने का ट्रायल था कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो लेफ्ट से दिखेगा, नंबर्स लिखोगे तो राइट से दिखेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ मैंने यहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़ी लिख दी, तो यहाँ पे भी लिख दी, तो देखो ये वाली वैल्यूज हाइड हो जा रही है, क्यों? क्योंकि इसका जो बिट्स है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो इसके बिट्स को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करके भी सेट कर सकते हैं। ऐसे कोई नंबर साथ में लिखा हुआ है, बड़ा सा है, तो देखिए ऐसे प्लस की नेक्स्ट आपका 15 और डिजिट है, ऐसा बताता है। आप छोटा और कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा हैश की तरह भी दिखने लगेगा, विच मीन्स आपके बिट्स को हमें सेटिंग करने की यहाँ पे नीड्स है। तो हम सिंपल डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक फिट हो जाए। ऐसे रोज को भी अपन फिट कर सकते हैं, ठीक है, सुपर। तो इस तरीके से रोज और कॉलम को भी हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड होता है, जिसको अंडू के नाम से जानते हैं, और सेम स्टेप पे आने के लिए कंट्रोल वाई। हम अंडू या रीडू के 100 लिमिट्स होती है, 100 टाइम आप बैक जा सकते हो, 100 टाइम आप सेम स्टेप पे आ सकते हो, ठीक है, इतनी लिमिट्स है। और इस शीट्स की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी शीट्स को यहाँ पे इन्वोक कर सकते हो आप, इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस यूज करते हैं, या आप इस होम टैब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ से फाइल सेव कर सकते हो। डू यू नो डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? बताइए। सेव मीन्स एग्जिस्टिंग फाइल्स में हम सेव कर रहे हैं, सेव एज करेंगे तो वो डिफरेंट नेम, हम डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट नेम से हम सेव कर सकते हैं सेम फाइल को। जिस फाइल पे काम कर रहे हैं वो एज इट इज रहेगी, लेकिन वो जो न्यू फाइल होगी, अगर हमने चेंजेस नहीं किए हैं तो अगर उसको सेव एज करते हैं तो वो नई नए नेम से सेव, और तो इसकी चेंजेस शॉर्टकट कीज भी होती है कुछ 12। इसकी? सेव और सेव एज की दोनों की होती है, सेव की होती नहीं है नहीं सेव की कंट्रोल नहीं एस, होता, कंट्रोल एस और सेव एज की F12, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। होम का मतलब डायरेक्टली जहाँ पे बैठे हो होम आ जाएगा, न्यू का मतलब एक नई एक्सेल फाइल भी ओपन हो जाएगी, ओपन से कोई और फाइल को कॉल करके डायरेक्टली यहाँ पे इन्वोक कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, इन्फॉर्मेशन बताएगा फाइल्स कब सेव की, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ, ठीक है। और शीट को प्रोटेक्शन वगैरह भी यहाँ से दे सकते हैं, तो आगे हम सीखेंगे। और शेयर करना है या इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो ये सारा कुछ इधर ना। तो ये तो कुछ बेसिक पार्ट्स हो गए। अब चलते हैं थोड़ा सा हम अपने डेटा पे क्लीन करने का प्रोसेस सेटअप करते हैं कि कैसे हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे लिखना था एक्सेल, देखो जो पीछे लिखा था वो एग्जिस्टिंग हो गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ तो दुर्गेश लिखा रहे, स्किप किया तो हमारे पास दुर्गेश लिखा है, दुर्गेश के आगे वो लिखा आ जाए कि दुर्गेश क्या क्या पढ़ाता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं डबल क्लिक करूँ, देखो कर्सर आपका ब्लिंक होने लगा, मतलब आप मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हो, या स्किप की F2 बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लेट्स से सुरेश कैसे पढ़ाता है, एक्सेल पढ़ाता है, स्केल पढ़ाता है, ठीक है, ठीक है, पढ़ाता है,
पावर BI पढ़ाते हैं, जेन AI पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, and then, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो देख पा रहे हो कि हमने जैसे ही F2 बटन को प्रेस किया और उसके अंदर हम मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं कि दुर्गेश एक मेंटर है, वो क्या-क्या चीज़ों की एक्सपर्टीज़ है उसके पास और वो क्या-क्या पढ़ता है, राइट? अब इसको फिर से फिट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, डबल क्लिक तो पूरा का पूरा आ गया, ठीक है जी। और इसको बोल्ड करना है, इस पे कलरिंग करना है, इसके बैक एंड में कलर देना है, वो सारा कुछ इधर से कर सकते हैं, है ना? तो देख पा रहे हो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर पा रहे हो कि दुर्गेश एक्सेल, एडवांस एक्सेल, MS ऑफिस, टैबलो, पावर BI, डेटाबेसेस, पाइथन, जनरेटिव AI, C++, जावा, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाता है। तो आप देखिए जिस पे आपने रखा उन पे आपने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी कर ली। तो यहाँ तक कोई डाउट? चलो, तो इस फाइल को हम क्लोज करते हैं और कुछ और फाइल्स पे रियल टाइम एनालिसिस करते हैं। तो मैंने इसको डोंट सेव किया और हम देख लेते हैं हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, क्या क्या फंडामेंटल्स कवर करेंगे। डे 1 में हम बेसिकली बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। डे 2 में हम चलते हैं तो कुछ सॉर्टिंग, फिल्ट्रेशन, वैलिडेशन, टेक्सटिंग और डेटा क्लीनअप, ये सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। डे 3 में हम सब टोटल्स में डेटा प्रोटेक्शन, कंडीशनलिंग, फॉर्मेटिंग, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, डे 4 में बेसिकली स्प्लिटिंग किया गया है, ज़रूरी नहीं है वो एक दिन में ही हो और टाइम लग सकता है इन सारी चीज़ों में। ठीक है, ठीक है। सो अब डे 3 में हम कुछ ऐसा सॉर्टिंग पढ़ेंगे। फोर्थ में हम कुछ एक्सेल के ऑपरेशन, फॉर्मूले और फंक्शन के बारे में भी डिस्कशन करते हुए दिखेंगे। और बहुत सारे फंक्शंस पे भी हम बात करेंगे जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और साथ में हम क्लासेस में ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछता है। ठीक है, तो डे 5 हमारा आता है जिससे कि हम विजुअलाइजेशन पार्ट को कवर करते हुए देखेंगे। एडवांस विजुअलाइजेशन, पिक्चर के पैटर्न में अपने डेटा को कैसे डिलीवर करें, ये देखेंगे। फिर हम 6 में बेसिकली यहाँ पे बकेट बनाया गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो हो सकता है 2 दिन, एक दिन में भी क्लासेस 2 खत्म हो जाए या 3 भी क्लासेस खत्म हो जाए या 1 बाय 1 भी लगे। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटिंग करके नोट्स मैंने बनाई हुई है। हाँ, 6 में हम कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और टेक्स्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखते हुए नजर आएंगे और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी। डे 7 में हम कुछ लुकअप फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम एडवांस लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैचिंग, इंडेक्सिंग और मैनी मोड, जितने भी कॉन्सेप्ट हो पाएंगे हम उस लेवल पे पढ़ेंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, और या मैं जब अपने कंपनी के लिए हायर करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, पॉइंट्स की क्या चीज़ें आनी चाहिए। फिर हम मैथमेटिकल फंक्शनलिटी के बारे में पढ़ेंगे, पावर पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पावर पेमेंट टेबल के बारे में पढ़ेंगे, प्लस पावर क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा चैट जीपीटी को भी इन्वॉल्व करेंगे कि कैसे हम अपने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी हम उन चीज़ों को आसानी से कर सकें और अपने काम को ज़्यादा ना टाइम देके बहुत ईजी वे में कर सकें। ठीक है,
फिर इन पे हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। बेसिकली मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा आप लोगों को करने के लिए। वो प्रोजेक्ट में लगभग 80 to 100 क्वेश्चन होंगे, रियल टाइम क्वेश्चन जो अभी पिछले 4 साल में इंटरव्यू में पूछे गए हैं बड़ी कंपनीज में। वो सारे डेटा को मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है, बनाया हुआ है, वो दूंगा। और मेक श्योर अगर वो आप कर लेते हो ना तो डेफिनेटली आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बहुत फील करोगे। एक्सेल के बेसिस पे देयर आर लॉट ऑफ डेजिग्नेशन पे जा सकते हो आप। बेसिकली जैसे MIS एग्जीक्यूटिव, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा रिपोर्टिंग हो गया, और भी डेवलपर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं जिनके बेसिस पे आप हर जगह पे जा करके अप्लाई करके और एक अच्छी जॉब को गेट कर सकते हैं, एक अच्छे पैकेज, ठीक है ना। चलो, सो अभी हम इसको करते हैं क्लोज। सो ये आपके पास ना कुछ एक डेटा सेट है, राइट। अब ऐसी डेटा सेट आपके सामने कभी भी रियल टाइम में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये डेटा हमें क्लीन दिख रहा है, ये सुनो। पहले तो डेटा में पढ़िए, डेटा में क्या क्या है। email डिपार्टमेंट। ठीक है, नेम की बात करते हैं तो नेम देखिए किसी का यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बैठा है, किसी का लेफ्ट है। मेल आईडी की बात करते हैं तो मेल आईडी में मेल्स दिख नहीं रही है, प्रॉपर विजिबल नहीं है। डिपार्टमेंट में कुछ राइट हैंड साइड पे है, कुछ लेफ्ट पे है, कुछ राइट पे है, ठीक है। रनिंग डेट्स में तो बहुत ही अनक्लीन डेटा है, कुछ नंबर्स के फॉर्मेट, डेसिमल के फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है। कुछ नंबर्स है और कुछ एक जगह पे जहाँ पे डेट्स हमारे पास। सैलरी में भी देखिए किसी में डेटा है, किसी में बहुत ज़्यादा लेंथ है, विच मीन डेसिमल वैल्यूज ज़्यादा होंगे, इसलिए हैश सिंबल के साथ आपको दिखती, ठीक है। फिर कहीं रुपीज सिंबल लगा है, कहीं प्रॉब्लम्स है, तो दिस इज द अनक्लीन डेटा। हम ये डेटा किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अपनी एक्सपर्टीज दिखानी होती है, क्योंकि हमें जब सामने किसी क्लाइंट मैनेजर को प्रिंट करना है या उसके सामने प्रेजेंट करना है तो ऐसा डेटा बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है। तो सबसे पहले इन डेटा को चलो अपन ट्राई करते हैं कि इस डेटा को यहीं पे हम कितना अच्छे से इसको प्रेजेंटिंग मोड में रख सकते हैं। फिर साथ में हम कंपेयरिंग करेंगे कि क्या ये वाला डेटा बेस्ट व्यू है, या जो अभी हम क्लीनिंग करने वाले हैं ये टैब्स और रिबन की मदद से, ठीक है, वो देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरे डेटा को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पेस्ट। भाई पेस्ट कर दिया तो मान लीजिए आपका डेटा कुछ इस तरीके से था, तो इसको भी थोड़ा छोटा कर दिया। तो आप वन बाय वन करेंगे डबल क्लिक तो आपको ऐसा डेटा दिखेगा। तो सोचिए अगर हमारे पास ऐसे 200 कॉलम्स होंगे तो हम 200 टाइम्स ऐसे वन बाय वन तो क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है जो एक बार में फिट कर दे आपके कॉलम्स। तो उसके लिए हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, सेलेक्ट ऑल डेटा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, ऑल्ट HOI शॉर्टकट कीज है, लिख लो ऑटो फिट कॉलम की, ऑल्ट HOI, ठीक है। दिस इज अ शॉर्टकट की ऑफ ऑटो फिट कॉलम। और ऑल्ट के साथ जितनी सारी कीज के बारे में हम बात करेंगे वो सिंगल सिंगल प्रेस करनी है। ऑल्ट दबाया छोड़ दिया, एच दबाया छोड़ दिया, ओ दबाया फिर कंट्रोल के साथ जितनी सारी होंगी विथ, ठीक है। अब फिर से मैंने कंट्रोल जेड किया, मान लीजिए समहाउ मुझे शॉर्टकट कीज नहीं याद, तो मैं होम टैब में गया। आप यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट पे एंड यू कैन सी हियर ऑटो फिट कॉलम, ऐसे रो का भी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यू कैन सी। तो देखिए सारे डेटा 1 सेकंड में आपके सामने कम से कम विजिबल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। डेटा को पकड़ो, ठीक है।
और यहाँ से इसके अलाइनमेंट को सेट हो गया, तो बोल्ड कर दो। फिर आप कलर दे दो, मान लीजिए कलर दे दिया मैंने ऐसा कलर, और इसका फॉन्ट कलर कुछ ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। और फिर से इस पार्ट को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ से इसका टेक्सटिंग पार्ट पे दे देते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और पूरे डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डरिंग कर सकते हैं, देखिए सब पे ना बॉर्डर फिट हो, राइट। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। अब इस ज्वाइनिंग डेट पे आते हैं, सेलेक्ट होम टैब, और यहाँ पे आपको नंबर से रिलेटेड फॉर्मेट मिलते हैं। तो ये तो डेट्स है, तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, डेट्स, या आप लॉन्ग डेट भी ले सकते हैं, या आप डेट्स के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो, कहाँ पे जाके, मोर नंबर फॉर्मेट। अब आप जब मोर नंबर फॉर्मेट में जाते हो तो यू कैन सी है डेट फंक्शन, और आपको बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन देखने को मिलते हैं। ये लॉट ऑफ फॉर्मेट, ओके, या आपको ऐसा चाहिए फॉर्मेट, आपको ऐसा चाहिए, लेट्स अपने को ऐसा चाहिए। हमने इस पे क्लिक किया, सैंपल में दिखा रहा है इस टाइप का आपका आउटपुट है। मैंने यहाँ पे दिस और ओके, देखिए डेटा सेट। ऐसे ही आप यहाँ से जितने सारे कॉलम्स हैं, नंबर या करेंसी, सारे फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। उनको और डीप डाइव करना है तो हम मोर नंबर में, फिर से हमारे पास ये डेटा सेट आ गया, करेंसी में कर दो, परसेंटेज, डेसिमल, ठीक है। और यहाँ से भी आप ले सकते हो करेंसी नंबर। अब मान लीजिए मुझे इस पे रुपीज़ लगा, तो हमारे पास तो यहाँ रुपीज़ दिख नहीं रहा, करेंसी दिख रहा है। तो मैं मोर ऑप्शंस पे जाऊँगा, और यहाँ पे हमारे पास आता है क्या, करेंसी। और करेंसी में पूरे वर्ल्ड वाइड की करेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो थोड़ा सा नीचे चलिए आप, तो आप थोड़ा सा जब नीचे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं जो इंडिया के स्टेट में रुपीज चलते हैं। तो कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो, उनमें रुपीज है। क्लिक किया तो देखो सैंपल में रा करके लिखा आता है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। सो हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यू कैन सी, तो अब देखिए हमारा डेटा कितना इजी वे में यहाँ पे क्लीन अप होने स्टार्ट। हम इस पे भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से थोड़ी स्टाइल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये, ठीक है जी, इतना सारा काम हमने कर, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे यहाँ लिखना है सेल्स रिपोर्ट 20। अब यहाँ पे मैंने किया, और इसका भी थोड़ा सा स्टाइल वगैरह ऐसा भी, और इसको मैं मर्ज करता हूँ, सेलेक्ट, और मर्जिंग कॉन्सेप्ट यहाँ, ओके सॉरी, ये तो रैप टेक्स्ट है, रैप नीचे कर देता है, हमें मर्जिंग यहाँ से मिलती है। थोड़ा साइज इंक्रीज, स्टाइल वाइट कर दो, ब्लैक, और इसको कर देते हैं लेफ्ट, ठीक है जी। तो लगभग हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई। तो क्या हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारा, नहीं, सिर्फ हमने क्लिक करके यही सारे कुछ ऑप्शंस को हमने यहाँ पे यूज। तो सी, क्या ये डेटा आप देखना पसंद करोगे या ये, लेफ्ट या राइट। तो इस तरीके से सोचिए हमारे पास डेटा कैसे आया, और यही टैलेंट हमें दिखाना है अपने ऑफिस। ये है एक छोटा छोटा सा ट्रेलर, इसके थ्रू हम डेटा को क्लीन अप करके यहाँ पे एक्टिविटीज, ये सारे बटन की हेल्प से करते हैं। इनमें पता है डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्लिपबोर्ड और एरियल, क्या होता है,
चलिए को या डेटा को कट करके ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट कॉपी करना है। शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो कंट्रोल इसकी कट कंट्रोल भी पेस्ट फॉर्मेट भी तो ये है कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है। कोई भी चीज़ कट करनी है यहाँ से, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कट ओरिजिनल जगह पे जहाँ जाएगा वहाँ पे पेस्ट कर देगा, कंट्रोल जेड। कॉपी, उसका रिप्लिकॉन बना देगा, मीन्स शैलो कॉपी, जस्ट कॉपी दिस वन, पेस्ट इट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे भी है और नई जगह पे भी है। इसके पार्ट को जब आप डिलीट करते हो तो देखिए आपका बॉर्डर रहेगा। सो आप डिलीट करने की भी फंक्शनलिटी को यहाँ पे रन कर सकते हो। होम टैब, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, क्लियर ऑल, सारा कुछ फिनिश, कंट्रोल चेक, क्लियर फॉर्मेट, कंट्रोल चेक, क्लियर कंटेंट, जैसे डिलीट। फिर किसी भी तरीके का कमेंट या हाइपरलिंक लगाया, अभी तो हमने लगाया नहीं, इस पे देखते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको कर दिया क्लियर। कोई भी डेटा में हमें इंसर्टिंग करना है, डिलीट करना है, डिलीट, कंट्रोल जेड, इंसर्ट, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे जानना है कि हमने कितनी सैलरी दी, कैसे पता करेंगे? टोटल सैलरी फंक्शन, कौन से फंक्शन? सम फंक्शन, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो हमें पता है सम फंक्शन, लेकिन अगर हम अगर बिगनर हैं तो वी डोंट नो, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हमें सम नाम की चिड़िया यहाँ पे नहीं पता कि क्या होती है। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपी, फॉर्मेट कर रहा हूँ यहाँ पे, हम थोड़ी भी, और मैंने यहाँ पे रखा, होम टैब में गए और यहाँ पे आपको एक स्लीपिंग एम दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं ऑटो फंक्शनलिटी, विच मीन्स आप खुद से ही एक्सेल रिकमेंडेड करता है, आप बिना कुछ लगाए इनको यूज कर सकते हो। यू ओपन दिस ड्रॉप डाउन, आप देखते हो बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन है, मोर में और भी मिलेंगे। तो हमें करना था क्या, अभी भी हमें पता नहीं है सम ये एक्चुअल क्या करता होगा। तो जैसे ही हम सम पे ना होवर कर रहे हैं अपना माउस, तो एक टूल टिक बॉक्स निकल के आ रहा है। वो बॉक्स क्या बता रहा है हमें, ठीक है। बॉक्स आ रहा है, ठीक है। प्लस हाँ, नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली ऐड करेगा तो कोई लगती है आपको, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि सम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी फंक्शनलिटी, उसका बिहेवियर क्या है, तो ऐड करना, ठीक है। आप इनको रेंज देते हो, जो रेंज दिखती है अपीयर होती है उनका ये क्या करता है, सम में रैप अप करके और वन टाइम में वैल्यूज दे देता है। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया, उसके एबव में जो भी चीजें थी उनको रैप अप कर दिया। तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दिस लॉजिक, क्या है, एक्सप्लेन करो आप। KP to K16 हम्म, ये सम दे रहा है, हम्म, position of these values in these cells, इस range
कहाँ से कहाँ तक? K3 to K16। तो कॉलन यहाँ पे हमें बिटवीन का रेंज बता रहा है, ठीक है। K3 से K16 तक जो भी चीजें नंबर है उनको रैपअप किस में कर देना है, सम में, ठीक है। आप यहाँ पे भी सिलेक्ट करके उन सारी चीजों को इन्वोक करके देख सकते हो। देखिए 6337 ये फिर से सेलेक्ट करके आप देखिए जितना भी है, सेकंड है 105, तो यहाँ पे देखो 105 आप फिर तीसरा आप जाकर के देखो, तो ये फंक्शनलिटी है एडवांस समझने के लिए। हमने एंटर किया तो हमारे पास कितना आ गया। अब आप इनमें कोई भी चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ रिफ्लेक्ट है। जरा चेक करते हैं कि क्या हमने जो नंबर लेकर के आया है ये मेरा फंक्शन, ये सही है या नहीं। तो हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है और यहाँ पे सेम नंबर, ठीक है। तो ये अप्रोच हो गया कि हम अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। क्लियर? चलो, अब मैंने कहा मुझे खुद से लगाना है तो क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट इक्वल, मुझे खुद से लिखना है यहाँ पे, तो मैंने कहा ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला इस कैनवास या वर्किंग शीट में आप लिखते हो तो तीन तरीके से उन फंक्शनलिटी को कॉलिंग कर सकते हैं। नंबर वन इज इक्वल, जब भी यू कैन पुट here the equal sign, which means Excel is understanding you can call any function here. Okay, now the first one operator is equal. इक्वल के बाद जैसे मैं एस लिखता हूँ, देखो एस से रिलेटेड बहुत सारी लिस्ट आ रही है। एस यू एम लिखा तो एम पे देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, बिहेवियर, क्या काम करता है, ठीक है। परफेक्ट, तो सम लगाया और मैं टैब की प्रेस करूं या मैं नॉर्मल ब्रैकेट लगा दूं सिर्फ के साथ, तो ये सारा मेरा सम फंक्शन वही हो रहा है। तो ये फंक्शन होता है और इसको क्या बोलते हैं, एनी आइडिया? पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट, ठीक है। परफेक्ट, तो यहाँ पे आप वन बाय वन भी दे सकते हो या आप रेंज भी पास कर सकते हैं। और ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ और आप एंटर करिए तो देखिए आपके पास डेटा आ क्या। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी सारी चीजें हम एक ही चीज को करने के लिए बहुत सारे वे हैं जो हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज, तो नाउ अगर हम इक्वल टू साइन न लगाएं तो प्लस साइन के साथ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा आ गया ना, फिर से स्किप की, एट द रेट साइन के साथ भी आप जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने तीन चीज सीखा, प्लस, इक्वल टू या फिर एट द रेट साइन के साथ किसी भी तरीके के फंक्शन या फॉर्मूले को आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो हमने समझ लिया फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं जो हम लगाना सीखें। तो यहाँ तक चीजें समझ। प्लस जब हम यूज कर रहे हैं तो उसमें कैसे पता चल रहा है वो रेंज, मतलब पूरी रेंज लेनी है या एक्चुअली हमें ऐसा हो हमें फोर्थ रो से लेना हो या फिर फिफ्थ रो से लेना हो या हमें पूरा ही लेना हो, सैलरी को भी नहीं ले रहा अगर कॉलम ही पूरा लेना है तो। ओके, तो जो ऑल्ट इक्वल का बैक एंड पार्ट चलता है उसको ये समझ में आता है, जहां पे भी टोटल करना है उसके नीचे आपने रखना। तो यहाँ पे ऑल्ट इक्वल करोगे, ये जहां तक डेटा लिखा होगा, मतलब कोई बीच अगर मान लो यहाँ पे ब्लैंक सैलरी दे देता है तो ये किसको ऐड करेगा, इतने पे रुक जाएगा। मतलब उसको जहां तक रेंज मिलेगी, चाहे एक रेंज मिली या 1000 मिली, उन सबको उठाएगा। नंबर पे तो इंटरटेन करेगा, अदरवाइज बोलेगा कि भाई नंबर नहीं। अब जरा एक बार फिर से अल्ट इक्वल करके देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसको जहां पे कटिंग मिलेगा, मतलब कि अब इसके आगे हो सकता है अलग डेटा, तो वो काम करना स्टार्ट करे। और सीधा नेचर है इसका कि जहां रखोगे उसके अब को ये इंटरटेन कर, ठीक है। लेट्स अगर मैं यहाँ पे रखूँ ऑल्ट इक्वल, क्या होता है, लेट्स आई थिंक काम करना चाहिए। वापस देखिए स्टार्ट कर दिया, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन चारों तरफ चलेगा, लेकिन अब यहाँ पे इतना स्मार्ट है कि क्योंकि नंबर ही इंटरटेन था तो नंबर को ही सिलेक्ट किया। क्लियर? तो ये देखो कितना स्मार्ट है। और मान लो यार मुझे खुद से भी चेंज करना है, या मैंने कहा ऑल्ट इक्वल यहाँ करता हूँ, मेरे को ये भी चाहिए, तो यहाँ से सिंपल आप ड्रैग कर लो ना, देख। या आप यहाँ पे K6 को K5 कर दो, 5, ये देखो 5 तक आ गया, K7,
अंडरस्टैंड कि आप हर चीजें यहाँ पे कर सकते हो, अपने फॉर्मूले को एडिट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि रेफरेंसेस क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम बड़े फॉर्मूले यहाँ पे क्रिएट करना सीखेंगे, राइट करना सीखेंगे, तो हमें रेफरेंसेस को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ रेफरेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। रेफरेंस का मतलब हो गया रेफर करना, किसी कॉलम्स को रेफर करना, किसी मल्टीपल कॉलम को रेफर करना, उसी को यहाँ पे बोलते हैं रेफरेंस। ठीक है जी। अब रेफरेंस कितने तरीके के होते हैं वो नोट डाउन कर लो। एक होता है नॉर्मल रेफरेंस, ठीक है। एक होता है फिक्स सेल रेफरेंस, एक होता है मिक्स सेल रेफरेंस। ठीक है। अब इन तीनों रेफरेंसेस को हम यूटिलाइज करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इनका यूज होता है। अब रेफरेंसेस तो हमने पहले भी पढ़ लिया, लेकिन हमें पता नहीं था। मान लीजिए इन दोनों को मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ किया देख, तो यहाँ पे जो पाइप आ रहा है वो किससे किससे कनेक्ट होके आ रहा है, Q2 से और R2 से, ठीक है। तो ये रेफरेंस नहीं हो गया कि Q2 को रेफर कर रहा है और R2 को रेफरेंस कर रहा है। तो जब आप दो कॉलम्स या दो से ज्यादा कॉलम्स को रेट करते हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सेल रेफरेंस या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्लियर है? ऐसे ही दो हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है, फिक्स सेल रेफरेंस। मान लीजिए हमारे पास कुछ एक वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने कहा यार इनका ना मुझे 10% निकालना है। क्या निकालना है? 10%। कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया? तो यहाँ सबसे पहले तो कोई भी कैलकुलेशन या कुछ भी करना है हार्ड कोडेड के अलावा, तो इक्वल टू दिस सेल इंटू दिस सेल। परफेक्ट। तो हमारा 340 रुपीज कैलकुलेट करके दे दो, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसको आप नीचे रखते हैं तो इसको ड्रैग कर सकते हैं नीचे, जहाँ तक आप खींचे, या आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल डी कर सकते हैं। अब कंट्रोल डी किया तो कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, ये देखो, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कैलकुलेशन नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्या सही है ये? में रेफरेंस सीरीज है, कौन सही है? परसेंटेज। एब्सोल्युटली। ये आपको ये बता रहा है कि जब आप इसमें थे M16 और P14 नीचे मूव कर रहे हो, तो ये भी मूव हो रहा है। अब ये जितना मूव करते जाओगे देखो वो भी मूव हो रहा है ना। बट हमें क्या करना था, ये सारी वैल्यूज मूव हो, लेकिन कॉल किससे करें, इसी से करें। तो क्यों ना मैं ये बार बार कॉल हो रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा
फिक्स सेल रेफरेंस या फिर फिक्स सेल रेफरेंस। कैसे करेंगे? हमें सिंपल जाना है, डबल क्लिक, और जिसको करना है उसको सेलेक्ट कर लो या नॉर्मल क्लिक कर लो, ठीक है। आपके लैपटॉप में फंक्शन की होती है F4। F4 की जब वन टाइम प्रेस करोगे तो देखो आपके कॉलम और रो के सामने डॉलर साइन लगेगा। आप मैन्युअली भी लगा सकते हो, ठीक है। विच मीन्स अब ये चेंजेस नहीं होगा, ये सेल लॉक हो चुका। आप कितना भी नीचे चले जाओ, P14 चेंज नहीं होगा। देखो चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है, लेकिन नीचे वाला। तो जब एक ही चीज से बार बार कॉलिंग करनी होती है या उसकी रेंज को फिक्स करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? फिक्स सेल रेफरेंस, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लीजिए इसका टोटल कितना आया है, इन सबका मिला के टोटल, सॉरी नाम से, ठीक है। अब एक्चुअल में मान लो इसको कॉपी करना है, ठीक है, और इसको मैं 2 रो नीचे कर रहा हूँ या इधर कर रहा हूँ, यहाँ पे तो आया ही नहीं डेटा। क्यों नहीं आया? आप देखो क्या यहाँ पे किसी भी तरीके का रेफरेंस लॉकिंग वगैरह लगा है? नहीं लगा ना। तो अभी के में था, के से आप किस में करने गए हो? आर में। तो आप जाइए जरा चेक करिए। पहली बात तो रेंज सही कर लेते, मान लो यहाँ पे डेटा नहीं है तो यहाँ पे अभी, और यहाँ पे करते हैं paste, ठीक है। आप देखिए जरा, यहाँ पे 500 आ रहा है और ये वाली रेंज ले लिया। तो ऐसे केस में आप कर सकते हो क्या, इसी रेंज को फिक्स कर सकते हो कि यही रेंज मुझे कहीं भी कॉपी पेस्ट करना है तो पूरा रेंज का कॉलम आ जाए, ठीक है। तो आप जिस भी कॉलम में जा रहे हो बिना रेफरेंस सेव किए, तो आप यहाँ से भी मूव हो रहे हो तो डेफिनेटली ये भी तो रेंजेस मूव होंगी। भाई ये फॉर्मूला मूव कर रहे हो यहाँ, तो ये भी तो रेंज मूव होगी। अब नहीं मूव करवानी तो वहां पे भी आप फिक्स्ड सेल रेफरेंस लगा सकते हो। जैसे अब मैं एक बार लगा रहा हूँ दिस वन, सेलेक्ट, फिक्स हो गया। अब ये चेंज नहीं होगा। जरा कॉपी करते हैं, कहीं भी डालो, यहाँ पे डाल के देखते हैं। देखिए आपका पूरा डेटा वही है। और चेक करेंगे, देखते हम बैठे किस में है, लेकिन काम कहाँ से हो रहा है? दिस इज द पावर ऑफ फिक्स्ड सेल। इसलिए फिक्स करते हैं कि कल को हम कितना भी अप डाउन ऊपर नीचे अपनी कैलकुलेशन को हिलाएं, बट हमारा रेंजेस नहीं चेंज होना। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। तीसरा हमारे पास क्या आता है, क्या करता होगा ये बेसिकली? हाँ, मतलब मिक्स का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि या तो रो फिक्स होगी या तो कॉलम फिक्स होगा। अब आप जरा देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई। मैंने कहा इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब आप ओ में जाओ तो किससे मल्टीप्लिकेशन करना? 10 के साथ। जब आप पी में जाइए तो किसके साथ करना? जब आप क्यू में जाइए तो 15 के साथ। लेकिन आपका सिर्फ जब चेंज हो रहे हो इस पार्ट्स के लिए ना, 10 का 10 लेना, 12 लेना, 15 लेना, बट ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेंगे? पहले तो मैंने क्या किया, दिस इंटू दिस। अभी चलेगा, कितना आएगा? 30। अब इसको जरा नीचे मैं ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आना था एक्चुअल में? 5 × 10 50 आना था, बट ये 50 नहीं आएगा। अभी इसने क्या किया, 5 और 30 का कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक तो समझ में आ गया, सबसे पहले मुझे किसको फिक्स करना है? 26 को, क्योंकि 26 में ही वैल्यू बार बार जाके मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल रही है। तो मैं क्या करूंगा, कहीं भी रखा, वन टाइम करने से क्या होता था? फिक्स टू, यस। दूसरी बार करूंगा तो रोज हो गया, ठीक है, और रोज ही करना था। ओ को हम क्यों नहीं फ्रीज कर रहे हैं? ओ को इसलिए फ्रीज नहीं कर रहा, मैं पी में जाऊंगा तो पी वाला 26 कैप्चर करे, क्यू में जाए तो क्यू। और मान लीजिए 3 बारी कर दिया तो क्या हो जाएगा? कॉलम। और 4th बारी कर दिया तो फिर से एज इट इज। तो फिलहाल हम जिनके सामने लगा है वो फ्रीज है, और हम इसको एंटर करते हैं। अब एक बार जरा तो नीचे ड्रैग करके देखिए, परफेक्ट। अगर मैं
6 इंटू 10 का देखता हूँ पार्ट तो 60। परफेक्ट। अब मैं अगर 3 और 12 का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ तो क्या आएगा 36। क्लियर। लेकिन मैंने इसको ना ड्रैग किया, कंट्रोल आर भी कर सकते हैं ऐसे राइट, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा पुल्टा आ गया। उल्टा पुल्टा क्या आ गया, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ये एन से ही बार बार उठाए, क्योंकि अभी तो ओ से उठाया, लेकिन इसको फिर से ड्रैग करो। इस बार उसने किसको उठा लिया, पी को। तो कह रहा है कि इसका कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, विच मीन्स हर बार इसी एन कॉलम से ही वैल्यू उठेगी। और इसका रो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 26 वाली रोज में ही तो लिखा हुआ है वैल्यूज। तो मैंने कहा यार ठीक है, तो यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आप नॉर्मल भी टाइप कर सकते हो, एंटर करिए। अब देखेंगे आपको ऊपर की वैल्यूज भी दिख जाए। 15 थ्राइस टाइम 40। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल डी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम चीजों को यहाँ पे करते। क्लियर। तो कितने टाइप के रेफरेंसेस होते हैं आपके, कौन कौन से। एब्सोल्यूट तो नॉर्मल होगा, ठीक है। मिक्स्ड में किसी रो या किसी कॉलम को हम हिट करते हैं, ठीक है ना। बहुत, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे कुछ हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ने जरा क्या लिखा है। application used for data entry, organization, analysis, and visualization. It is commonly used for financial tasks, data tracking, reporting, and कुछ देख करके समझ आ रहा है ये, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको देख के और ये डेफिनेशन देख के आप कुछ समझ पा रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। और क्या कर सकते हैं, data tracking. डेटा एंट्री भी अभी हमने करके देखा कि डेटा कैसे एंटर करते हैं, ऑर्गेनाइज रो और कॉलम को कैसे फिट करते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब वही हो गया कि मैंने कहा मुझे फटाक से यू नो 10% निकाल के दिखाओ, एनालिसिस हो गया। सैलरी का सम करके दिखाओ, एनालिसिस हो गया, ठीक है। और इसको यूज करते हैं बहुत सारे डोमेन में, जैसे फाइनेंशियल टास्क हो गया, कोई भी डेटा की रिपोर्ट्स ट्रैक करनी उस जगह पे, और रिपोर्ट्स बना के देना है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज की होती है, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्या आया, क्या होता है Located in the top हम्म, tab, the top, for example, home, insert area, formula. This one, given a toolbar under the tab which contains input command for each tab. समझ आ रहा है, जो हमने पढ़ा है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। Workbook and worksheet. Workbook an entire Excel file or Excel assets that can contain multiple sheets. Worksheet sheet, a single spreadsheet within a workbook. Report a sheet one sheet. ओके, दोनों को समझाओ क्या मतलब निकला। Workbook is the whole Excel file. Worksheet, the sheet we work in we store data. करेक्टली, ठीक है। Those columns and cells. Columns vertical section labeled ABC. Vertical section rows, horizontal section numbering numbered 1 to 3. The intersection of a row and a column. For example, E1 E2. क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है, ये हमारे जब भी स्ट्रॉन्ग होंगे तब ही आगे चीजों को कर पाएंगे। थोड़ा तो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, Understanding cell address, data entry and modification. Cell address, each cell has a unique address based on its column letter and row number. For example, D5. ये समझ में आया हमें कैसे, क्लियर है। ऊपर से ही। हाँ ये बहुत ज्यादा हो जाता है। थैंक यू। ओके, सो ये समझ में आ रहा है कैसे हम यूनिकली चीजों को कर सकते हैं। हमें एड्रेस को कैसे भी अगर मान लो मॉडिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, F2
ठीक है, मॉडिफाई। अदरवाइज क्या करता था, पुराने को वो हटा देता था और नए को वो रखता था। ठीक है जी, चलो, तो ये समझ में आया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, Simply click on the cell which start typing to enter text number or formula. Related modifications to edit, double click to cell or select and type in the formula bar. ठीक है, थैंक यू भाई। Delete to remove content. You copy control C, cut, control F, paste control V for calculation. सो फार तो हमने ये सारी चीजें कर ली है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया, मॉडिफिकेशन चाहे F2 करो, डबल क्लिक करो, या यहाँ पे भी क्लिक करके सिंगल में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, Movements and pre-selection. Movement use arrow key or tab or enter to navigate. Control plus arrow key move to the edge of data. Control plus home take view to cell button. Selecting ranges, click and drag to select one. Ranges, click and drag to select multiple cells. चलिए ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स टाइप है, समझ में आए, जो हमने यहाँ से एनालिसिस किया हुआ है। चलो जी, अब थोड़ा सा चलते हैं और प्रैक्टिकल सेशन को देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली क्या और चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ शीट्स का डेटा है। ठीक है, लगभग कितना रिकॉर्ड है, 85 रिकॉर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Number as currency. मान लीजिए शीट 2 पे चलते हैं और ये नंबर फॉर्मेट कैसे करेंसी में चेंज करेंगे, ये रुपी सिंबल फॉर्मेट में currency यहाँ पे मिलेगा। में ठीक है, आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट, चलो ये अभी तो पढ़ा नहीं है, छोड़ते हैं। थर्ड relative is mixture reference. क्या होता है, Relative is the वही नॉर्मल। normal and fixed we use over time. अगर हमें फिक्स करना है कहीं भी सेल में जाए किसी में भी कॉपी पेस्ट करें तो वो रेफरेंस सेम है जी। नेक्स्ट इज रो रो फिक्स हो गई कॉलम फिक्स नहीं कराएंगे तो नॉर्मली फिक्स ठीक है, और उसके बाद और कुछ ट्राई कर सकते हैं, नहीं देखिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो फिर से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ओपन किया कंटेंट को। अब हम थोड़ा सा चलते हैं और गो टू और कॉपी वाले फंक्शनलिटी पे बात करते हैं। तो गो टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया। डेमो टू हम ओपन करते हैं
गो टू का मतलब डायरेक्टली किसी जगह पे जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं और गो टू ऑप्शन को ट्राई करते हैं। अब मान लीजिए गो टू ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, मुझे जाना है A1 पे। A1 कौन सा है, ये है। तो मैंने यहाँ रखा होम टैब, और यहाँ से मैं गो टू ऑप्शन, गो टू पे गया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, A1। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कीज भी है Ctrl+G, A1 यहाँ पे पहुँच गया। फिर से आप Ctrl+G और स्पेशल में जाके आप बहुत सारी चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा यार गो टू ऑप्शन का यूज़ क्या करते हैं कि किसी जगह पे कोई भी सिलेक्शन करना हो। अब सिलेक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेक्शन हो सकता है, राइट। सो अभी आप देखेंगे एक छोटा सा हमारे पास डेटा, इसमें मैं आपको बोलूँ कि जो भी ब्लैंक, उन डेटा को सिलेक्ट कर लो। अब हो सकता है ब्लैंक ना हो, मैंने स्पेस डाल दिया तो ये ब्लैंक नहीं है। अब ऐसे तो बहुत छोटा डेटा है तो चलो मैनुअली कर लोगे, ऐसे ही 50,000 का डेटा होगा और कितने सारे ब्लैंक होंगे, मुश्किल है। तो आप सिंपल क्या करिए, पूरा डेटा सिलेक्ट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ब्लैंक, सिलेक्ट हो जाएगा। F5 करो या फिर Ctrl+G करो। तो मैं F5 करता हूँ और आ गए अपने गो टू वाले ऑप्शन पे। हमें किसको कहाँ पे जाके हाईलाइट करना है, ब्लैंक। तो ब्लैंक यहाँ पे है, ओके पे। देखिए इसको छोड़ दिया क्योंकि हमने स्पेस डाला। अब आप इसको हाईलाइट करना चाहें हाईलाइट कर सकते हैं, या मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ दुर्गेश, लिखा। और एंटर नहीं करना है क्योंकि एक बार एंटर करेंगे तो सिर्फ इसी सेल में पॉपुलेट होगी वैल्यू। अगर मल्टीपल, एक ही वैल्यू मल्टीपल सेल्स में आपको पॉपुलेट करवानी है तो एंटर से नहीं, कंट्रोल एंटर यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर, एक्सेल, कंट्रोल एंटर, डेटा, कंट्रोल, ठीक है एंटर हो गया। सॉरी, तो आप देख पा रहे हो कि जहां जहां नॉट एप्लीकेबल था आप डैश डाल सकते हो, ब्लैंक लिख सकते हो, नो नीड, कुछ भी आप एक बार में कर सकते हो गो टू ऑप्शन के थ्रू। क्लियर। फिर से मैंने इसको कंट्रोल, चले, ठीक है। तो अब चलते हैं और अब मुझे देखना है कि हमें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब मान लीजिए फिर से हमारे पास एक डेटा है और वी डोंट नो कि कितने फॉर्मूले लगे हैं और कौन सा स्टैटिक वैल्यू, विच मीन्स की हार्ड कोडेड वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना कुछ Ctrl+V करके दिखाया हुआ है, देखो इक्वल लगाया मतलब ये फॉर्मूले के साथ। यहाँ पे मैंने एरर्स वैसे पेस्ट कर रखी है और यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के थ्रू एरर्स बनाया हूँ, ठीक है। अब ये जहाँ जहाँ बोल्ट है ना वो सारे क्या है, फॉर्मूले से, और जहाँ बोल्ट नहीं है वो स्टैटिक वैल्यू है मतलब हार्ड कोड।
तो हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया। आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल जी, स्पेशल, और हमें इस बार कौन से डेटा को चाहिए, ऑल फॉर्मूले वाले। तो हम फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, किसी भी वे में आ रहा है, वो नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तो टिक करके रखो और ओके करो। सी, वही सेलेक्ट हुआ जो उसमें हमारे फॉर्मूले लगे थे। वैसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें फॉर्मूला लगे, कैसे फंक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब मान लीजिए हमारे पास आता है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या हो गया, आप देखो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ऊपर कुछ रेड कलर का मार्क दिख रहा है, मतलब कमेंट लगा है। कमेंट का मतलब ये होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सेल्स के बारे में। तो आप माउस ओवर करिए, देखो आपको बॉक्स दिख गया। आप कमेंट को हटा भी सकते हैं, डिलीट कमेंट, फिर से क्लिक किया और इंसर्ट कमेंट, एंटर करिए और माउस ओवर करेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, सो अब कमेंट कहाँ कहाँ लगा है, 1 2, दो जगह। ठीक है, सेलेक्ट, कंट्रोल जी, स्पेशल, कमेंट, ओके करेंगे, देखिए दो। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नॉन फॉर्मूले वाली वैल्यू तो चेक कर लेते हैं। जैसे दुर्गेश नॉन फॉर्मूले से इक्वल टू के साथ देखो 34 आया हुआ है, तो यहाँ पे नॉन फॉर्मूले मतलब हार्ड कोड। कंट्रोल जी, स्पेशल और कांस्टेंट। लास्ट टाइम हमने क्या यूज किया था, ओके करिए, कंट्रोल भी करना, डिलीट करना, वो कर सकते हैं। फिर हम इनको आगे पढ़ेंगे। आगे फिर हमारे पास आता है सिलेक्ट ओनली विजुअल सेल्स। मान लीजिए हमने यहाँ से ना कैश ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट किया। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट किया और पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल जी पे गए, यहाँ स्पेशल में गए। मैं कहता हूँ कि सिर्फ विजिबल जो दिख रहा है 69 के बाद 80 पे ही हाईलाइट करो, कलरिंग करो या डिलीट करो, जो भी है। तो इस बार क्या सिलेक्ट करूंगा मैं, सिलेक्ट कर लिए, देखो वही सेल्स सिलेक्ट है, चाहे कॉपी करो, चाहे मान लीजिए मैंने कलर कर दिया। ठीक है, अब एक बार इसको बाहर निकाल के देखोगे, हालांकि ये नॉर्मल फिल्टर से भी हो जाता है, विजुअल पे ही जो ऑपरेशन आपने किया किया वो रुल जाए। मैंने कहा कलरिंग इसका हटा करके ये वाला फिट कर दो, फॉर्मेट कहते हैं इसका, और सब पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हमारा ये आपने देख लिया विजिबिलिटी। तो ये कुछ गो टू के ऑप्शन थे कि हम कैसे गो टू ऑप्शन के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं, बट रियल टाइम में इसका इतना यूज होता नहीं है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फिर हमारे क्या आते हैं, पेस्ट, स्पेशल। आप पेस्ट भी कर सकते हो मल्टीपल तरीके से। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, कॉपी किया, कंट्रोल भी करते हो, तो देखो यहाँ पे चल गया, वही रेफरेंस नहीं लगा तो ऑटोमेटिक फिट हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जो 10 आ रहा है फॉर्मूले के साथ, मुझे इसको हार्ड कोड में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला रिमूव करना है। कंट्रोल ऑल्ट वी, और हमने क्या यूज किया, फॉर्मूला था और वैल्यू यूज किया। यही पार्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ये सारे पार्ट। या वैल्यूज में करता हूँ तो जो 10 था वो देखो यहाँ पे हार्ड कोड हो। ठीक है, इसका ये भी पार्ट है कि आप जब बड़े फाइल पे काम करते हो तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले लगाने से सीट हैवी हो जाती है, तो आप ना रिमूव कर सकते हो फॉर्मूले। नेक्स्ट आता है क्या, स्पेशल फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया कैसे करना, नॉर्मल कॉपी करके। नेक्स्ट क्या आता है, फॉर्मेट। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कुलदीप। अभी मैंने क्या क्या फॉर्मेट लगाया है, क्या स्टाइल लगाया है, मैं उतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आ, जो भी इस पे फॉर्मेटिंग कैप्चर है वो यहाँ पे पिक हो।
तो कितने वे से हम कर सकते हैं इसको, कोई आइडिया बताइए। तो फॉर्मेट से फॉर्मेट कॉपी करके पेस्ट करेक्ट, कॉपी स्पेशल कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल और वी, और यहाँ से हम फॉर्मेट कॉपी, इसका फॉर्मेट चुराएगा और यहाँ पे अप्लाई करेगा। ठीक है, जितने एरियाज पे करके करोगे उतने एरियाज पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आता है, कमेंट, वही जो कमेंट है कॉपी किया मैंने, कंट्रोल ऑल्ट वी और फिर कमेंट पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करें। नेक्स्ट क्या आता है, मान लीजिए हमारे कॉलम की विड्थ ये इतनी, ठीक है, कॉपी करो कोई सा भी, तो कहीं भी रखो, कंट्रोल ऑल्ट वी और यूज कर लो, इसकी विड्थ को उठाएगा और यहाँ पिक कर लेगा। तो देख पा रहे हो पेस्ट स्पेशल में कितनी सारी फंक्शनैलिटी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, कुछ आइडिया क्या होता है बताइए। कॉलम में या कॉलम के नीचे राइट, तो हमारे पास ऐसा डेटा है, कई बार हमारे पास डेटा ना रो में आ जाता है, तो उसको कॉलम में कन्वर्ट करने में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आती है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल और टी, ट्रांसफर, ठीक है, कॉपी कहीं भी रखो, ट्रांसफर, वाइस वर्सा करता है, रो का कॉलम होगा कॉलम कर देंगे कॉलम का। ये इसको भी करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट हम पेस्ट स्पेशल से कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख लेंगे, हालांकि इतना यूज नहीं होता बट हम कर सकते हैं। इसको मैंने उठाया यहाँ पे, मैंने कहा इन कर देना, टू टू में टेन टेन ऐड कर दो, 10 + 2 कितना हो जाएगा। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है ताकि हम बाद में समझ सकें आफ्टर एग्जीक्यूशन कि पहले क्या वैल्यू थी, 10 2 ऐड करें तो कितना होगा। तो मैंने जिसको भी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्ले करना उसको किया हमने कॉपी, पे अप्लाई करना है, वहाँ पे रखा, कंट्रोल और हम क्या यूज करेंगे एक बार, अब क्या यूज करने वाले हैं, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 10 सब में ऐड, डिफरेंस समझ आया। ये 10 + 5, ये भी फॉर्मूला नहीं लगा, फिर भी पेस्ट स्पेशल, ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, स्किप ब्लैंक। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं थी, अब मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली मैं चाहता हूँ इनमें से वैल्यू पिक करो जहाँ जहाँ लिखी हुई है और यहाँ पे पेस्ट कर दो। समझ आया मैंने क्या बोला, यहाँ पे जिस जिस सेल्स में वैल्यू लिखी है उनको उठाओ और इसमें पेस्ट करो। लेकिन अभी आप पेस्ट करने नॉर्मल जाओगे तो ये क्या करेगा, सेम उठा के यहाँ फेंक देगा, मतलब स्पेस वगैरह सब। तो ये इसका मतलब ये है कि अब आप काम करोगे लेकिन इसकी ब्लैक, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, मतलब जो जो लिखा है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ब्लैंक को ये एंटरटेन नहीं करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल कॉपी, यहाँ रखते हैं कंट्रोल और टी, ये यूज किया, और अभी देखिएगा ये सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ब्लैंक को छोड़ के। देखो ए है तो ए ही रहेगा। समझ आया,
इस तरीके से पेस्ट स्पेशल के भी फंक्शंस को हम यहाँ पे रन। अब हम यहाँ पे इमेज में भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे संदीप के सामने, और यहाँ से भी इमेज में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इमेज वगैरह में भी डाल सकते हैं आप। और मान लीजिए संदीप लिखा है, कॉपी पेस्ट किया है। और एक बार और मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल और डी, और यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, यहाँ चेंज करो। है ना कमाल का। तो पेस्ट लिंक क्या कर रहा है, लिंक क्रिएट कर दे रहा है रेफरेंस के साथ। रेफरेंस ले। हाँ मतलब रेफरेंस ही ले रहा है ना उसको, देखो इसमें J14114 आ गई, ऑटोमेटिक रेफरेंस को भी कनेक्ट कर रहा है। तो इसको आप छोड़ सकते हो, बट द थिंग इज कि पेस्ट लिंक में मान लीजिए कोई भी डेटा है, इस शीट से दूसरी शीट पे पेस्ट कर रहे हो, इसमें कोई भी चेंजेस हो रहा है, तो आपको बार बार एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, पेस्ट लिंक ऑटोमेटिक कैप्चर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फिल्टर। फिल्टर का काम होता है डेटा को साफ करना। मान लीजिए फिल्टर कैसे लगता है, कंट्रोल से टैब। आप फिल्टर को कई जगह से लगा सकते हो, होम टैब, फिल्टर हट गया, डेटा टाइप में। ठीक है, इस तरीके से मान लो मुझे वेस्ट रीजन का डेटा चाहिए या ईस्ट का चाहिए, ईस्ट का डेटा है। ईस्ट का वरुण का डेटा चाहिए या अभिषेक का चाहिए, तो अभिषेक ने कितना कितना सेंड किया वो आ गया। आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो सारी चीजें यहाँ पे अपने। हटाना है तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको मल्टीपल चीजें दिखती है, जैसे टेक्स्ट फिल्टर इक्वल ट्रिपल ए के बराबर मान लो चाहिए, डज नॉट इक्वल छोड़ के, मान लो बिगिन करते हैं, मैंने कहा मुझे ए वाले बंदे का सारा नाम दे। एंड पे लगाएंगे, एंड पे मान लीजिए आर, वही नेम आ रहे हैं जिनका एंडिंग आर से। क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर बाई कलर भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पे कोई कलर लगा होगा, तो सिर्फ कलर वाला डेटा ही दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से पेज हटा सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हो यहाँ से ए टू जेड। देखो ये वाले नाम आ गए, जेड टू, और आप यूनिट पे रखते हो तो स्मॉल लार्ज, सबसे स्मॉल। क्लियर है यहाँ पर। तो ये सॉर्टिंग वगैरह फिल्टर वगैरह बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हो। किसी ने बोला कि यार मुझे वीवो का ही डेटा सारा निकाल के उसको एनालिसिस करके दो, या मुझे सिर्फ वीवो का डेटा दे दो निकाल के अपने डेटा सेट से। तो क्या करेंगे, एक एक कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, फिल्टर किया, कॉपी, और किसी नई एक्सेल फाइल में पेस्ट कर दिया। या मुझे वीवो प्रोडक्ट चाहिए वरुण का ही, या स्पेसिफिक डेट का चाहिए, या मुझे वो डेटा चाहिए जो बेसिकली इन्होंने रेवेन्यू बेसिकली 500 के ऊपर किया है, तो यहाँ पे जाइए नंबर, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी डेटा सेट है वो इसी वे में आपको दे। तो देखिए 500 के ऊपर वाले रेवेन्यू सारे आए, लगभग 192 रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल पे भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, टेक्सटुअल पे भी लगा सकते हैं, डेट्स पार्ट पे भी। यहाँ पर कोई डाउट क्या है, फिल्टर जितना बकेट चाहिए उतना आप यूज कर सकते हैं। सॉर्टिंग भी हमने समझ लिया कैसे सॉर्टिंग। अब एक होता है एडवांस फिल्टर। आप बता सकते हो फिल्टर और एडवांस फिल्टर में क्या फर्क होगा, फिल्टर में क्या करता है। इसमें फिल्टर कनेक्ट करता है,
हाँ, लेकिन फिल्टर क्या करता है, फिल्टर उसी डेटा पे ओवर राइटिंग करता है। मतलब आपको इसमें से वरुण का डेटा चाहिए तो यहीं पे वरुण का डेटा निकाल के देगा, बट हमने कहा नहीं, वरुण का डेटा तो चाहिए लेकिन वरुण का डेटा आप बाहर निकाल के मुझे दे, तो वो क्या हो गया, एडवांस फिल्टर। ठीक है, तो चलो इस पे आते हैं। मान लीजिए हमारे पास ना एक डेटा सेट, पढ़ना जरा। customer request ID, item purchase, amount, date purchase, rating, and payment. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे पेमेंट मेथड जिसका क्या हो, Credit card with amount less than equal to 3,000. ठीक है, तो इसको पहले हटा। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग्स के साथ आपने दे दिया। अगर ये यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो यहीं पे ओवरराइड करके दे देंगे। मैंने कहा एडवांस चाहिए, तो फिल्टर में गया और यहाँ पे क्या आता है, एडवांस में 3 नेविगेटर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन एक्शन में क्या आ रहा है, मतलब समझ आया आपको, यहीं पे इसी में कर देगा, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, अब 3 लिस्ट आ गई, बताइए। लिस्ट रेंज में ऑटोमेटिक पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, नहीं हुआ है तो आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, क्या डेटा आपको बाहर स्टैक करना है। ठीक है, ये हो गया एडवांस फिल्टर क्राइटेरिया। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट, कॉपी कहाँ करनी है, मैंने कहा यहाँ करना है। तो 3 चीजें, पूरा डेटा आ गया, क्राइटेरिया आ गया, कहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ कह रहा है यूनिक रिकॉर्ड। यूनिक रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लीजिए पूरा डेटा दोबारा तो डुप्लीकेट नहीं है, अगर दोबारा दोबारा ये सारा डेटा होगा तो उसको डुप्लीकेट माने, तो ऐसा डेटा तो डुप्लीकेट होगा नहीं यार, क्योंकि सारे सेम इक्वल के रिकॉर्ड दोबारा पॉपुलेट नहीं होंगे फॉर ये हैंड बैग ये स्टेट को इस कैश का ट्रांजेक्शन पे। तो चाहे क्लिक करो चाहे नहीं, अब सिंपल मैं क्लिक करता हूँ इस पे, ओके। आप जाके देखिए आपका सारा डेटा कौन सा निकल के आया है, और वही अमाउंट्स आए हैं जो आप फिल्टर लगा के देख लीजिए यहाँ पे, और इसको लार्जेस्ट कर दीजिए, देखिए 2900 है। समझ आया, ये इंटरव्यू में पूछा है। तो बताइए डिफरेंस फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर क्या होगा, बताइए। कंडीशन के बेस पे दूसरी शीट में या दूसरे लोकेशन पे डेटा फिल्टर्ड आउट डेटा, लेकिन फिल्टर फिल्टर सेम लोकेशन पे फिल्टर करता है, बट उसमें एग्जिस्टिंग डेटा भी होता है, मतलब उसको कॉपी करना उसी डेटा पे वो अप्लाई करके दिखाता है, ठीक है, बट आपको दिखेगा उतना ही जो आप कंडीशन सेट करें। एडवांस फिल्टर में हम अगर सेम डेटा पे ही करेंगे तो वो एक पहले काफी एक्सट्रैक्ट करके बाहर दे देता अगर हमने कॉपी टू अनदर लोकेशन किया है, अगर सेम लोकेशन जो जहाँ डेटा है वही अप्लाई करें तो वो सेम जैसे फिल्टर वर्क करता है वैसे ही वर्क करें। है। हाँ, ये वाला होगा ना, फिर हम कॉपी टू अनदर के साथ देखते हैं। अगर हम फिल्टर ये तो नॉर्मल फिल्टर होता है, नॉर्मल फिल्टर, वही नॉर्मल जो कर रहे थे वही आएगा कि कुलदीप का डेटा देखना है तो उसी में सारा डेटा छिपा देगा, हाइड कर देगा, सिर्फ कुलदीप के रिकॉर्ड को अपीयर करेगा डीपीएस की। ठीक है, तो ये हो गई चीज। तो समझ में आया सॉर्टिंग क्या होता है, डेटा को सॉर्ट करना, ए टू जेड वगैरह। फिल्टरिंग क्या होता है, फिल्टर वर्क करना चाहिए। ठीक है। अब आता है हमारा डेटा वैल्यू, ठीक है, तो इसको बेसिकली होल्ड करते हैं, नहीं भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल में इसको देखें तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर हम बात करते हैं फिफ्थ वाले का। What is the use of the transport data? Transport data is actually search a new sheet and page in the page. Transport use ये कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट करना है, शीट 2 में जाओ,
पूरे डेटा को कॉपी करो, एक नई शीट बनाओ और वहां पे इस डेटा को ट्रांसपोज मोड में पेस्ट करो। पेस्ट स्पेशल पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, How do you remove duplicates from a data set in Excel? मान लीजिए मुझे देखना है कि हम कितने सेगमेंट पे बिजनेस कर रहे हैं, कितने कैटेगरी पे, ठीक है। कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, डेटा टैब, और यहाँ पे आपको मिलता है रिमूव डुप्लीकेट, ये वाला क्लिक करो और ओके। क्या मैसेज आया? 81 duplicate. हम 3 पे काम कर रहे हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है ऑल्ट ए एम, देख लो रिमूव डुप्लीकेट का। यस, ऑल्ट दबाया, ए एम, एंटर, चीज आ गया। ये हो जाएगा 6 वाला, क्लियर है। तो ऐसे ही आज मैं आपको ये सारे क्वेश्चन यानी कि ये प्रोजेक्ट दूंगा छोटा सा, जो बहुत बेसिक सा है, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी जो हमने लास्ट चीज़ों को किया, ठीक है। फिर इसे में हमारे पास बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट भी हैं, उसको अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हमें पता नहीं है। बाकी हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे अभी आपको सम करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बट अभी इसमें हमें ध्यान नहीं देना। इनिशियली जो बिगनर वाले क्लासेस में हमारे पास डेटा सेट है, उन पे भी हमें काम करना है। सो फार क्लियर है? अब कोई डाउट आपके पास? क्लियर है यहाँ तक? बस अब हमें क्या करना है, बेसिकली प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ है ना। अच्छा, थोड़ा सा इसमें वो करते हैं। लीजिए मुझे सेल्स और प्रॉफिट का दोनों का सम चाहिए, कितना नंबर निकल के आएगा, कैसे पता करें? तो सेल्स प्रॉफिट एंड सेल्स का टोटल, हाँ, हम कर दें दोनों कॉलम। लेकिन वो तो अलग अलग हो जाएगा। K2 एल के लास्ट में तो पूरे अलग अलग करना है, सिंगल सेल में, सिंगल सेल में। तो दोनों कॉलम पेज में ले लेंगे। मान लीजिए मुझे सेल्स, प्रॉफिट और रो वाले तीनों को करना है, कॉमा में करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। हम कैसे करेंगे? रेंजेस को कॉमा में देंगे, या हमारे पास कई सारे जो हैं, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा पूरा का पूरा मैं कॉलम दे रहा हूँ, कॉमा कॉमा, लगभग 38,500,000 के समथिंग आए, ठीक है। ठीक है, ऐसे भी कम कर सकते हैं काम, फिर प्लस ठीक है। तो देख पा रहे हो, एक ही चीज को करने के यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं। हम तब ये सब चीजें कर पाएंगे जब हम इस पे बहुत सारा काम करेंगे, और ये बहुत पावरफुल टूल है। फिर इसको सीखने में आपसे एक अच्छी जॉब्स को आप क्रैक कर सकते हो, एक अच्छे इंटरव्यू, एक बड़ी 3 राउंड एक बड़े कंपनीज में जाके बैठ सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया कैसे इसमें से मैंने कहा इस पे मुझे 10% लगाना है, कुछ भी कर सकते हो, देखिए लॉजिक से बनाओ ये। तो अब जो चाहते हो यहाँ सब कुछ अप्लाई करो, यहाँ पे बहुत फास्ट टूल है ये,
और जहाँ पे आप सारी कैलकुलेशन सारी चीज़ें बड़े से बड़े फंक्शन हम बनाना सीखेंगे, यहाँ पे चैट जीपीटी यूज़ करना सीखेंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे, पावर बीआई करेंगे, पावर क्वेरी करेंगे, पिवट टेबल करेंगे, पावर पिवट करेंगे। हम वो हर एक एडवांस कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं, जिससे कि हमें चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो, समझ। कुछ ऐसा टॉपिक्स जो नहीं समझ में आया या हमें लगता है कि तो कुछ थोड़ा बहुत तब्दीली है, थोड़ा बहुत काम किया कर रहे हैं तो ये, सब बढ़िया मोस्ट मतलब थोड़ी सी चीज़ें जो पूरी है। थ्योरेटिकल है, जो पे लिमिट हो गई या ये थोड़ा दिखता, बाकी सब चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया कैसे अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, और आप वर्किंग हैं अभी बस कहाँ पे? देखो देखो ऑनलाइन सर्विस
कोई बात नहीं, आज की क्लास को इनसे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ये बात, ठीक है, डेटा आपको मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू गाइस, सो आई जस्ट स्टॉप माय स्क्रीन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वेरी के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। कैसे चलेगा? एक्सेल, पहले एक्सेल चलेगा कितने टाइम, 1 महीना या इतना नहीं चलेगा, बस एक क्लास 6-8 क्लास करेंगे एक्सेल में, फिर उसके बाद फिर आगे पावर बीआई भी होगा, टैबली होगा, जो भी होगा वो आपको टीम गाइड कर देगी। आगे पहले पावर भी होगा या फिर दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है, पावर बीआई भी बेस्ट है, SQL भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।